नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा पात्रा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसका मैंने टॉपिक रखा था दान एक सर्वोत्तम गुण है। मैंने वहां पे बताया था अगर हम किसी भिखारी को 1 रुपया हो या 2 रुपए के हो, अगर हम दान करते हैं वही 1 रुपया और 2 रुपया भगवान के पास हमारे पुण्य के अकाउंट में चला जाता है। तो किसी के भी मन में आता है या कुछ लोगों के मन में आता है कि हम भिखारियों को भीख देते, वही भीख से वो लोग लखपति बन जाते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। मगर कभी आपने ये सोचा है कि हमारे अगर गांव में या हमारे शहर में 10 भिखारी है, मगर 10 भिखारियों में से कितने भिखारी ने घर खरीदा है? शायद 3 या 2 या 4, मगर बाकी की भिखारियों का सिचुएशन सेम है। तो इसका मतलब ये है उन्होंने भीख मांग मांग के घर नहीं खरीदा, वो लोग अपने कर्म के अनुसार उनको घर मिला है। शायद उन्होंने कभी ये जन्म में ही कुछ अच्छे कर्म किया है या पिछले जन्म में उन्होंने कुछ कर्म किया है, तो उसके फलस्वरूप उनको घर और फ्लैट मिल गया। क्योंकि हम सभी कर्म से बंधे हुए हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। अब इसको लेके मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ लेके आई हूँ। एक गांव में जमींदार फैमिली थे, बहुत ही अमीर थे, क्योंकि जमींदार खानदानों के थे। तो उनके घर में मगर हर व्यक्ति कंजूस और लोभी था। ना किसी को दान करते थे, ना कुछ भी, मतलब दान नहीं, धन नहीं, कुछ भी नहीं, सभी लोग लोभी थे। मगर जब उनके बेटे का शादी हुआ, कुछ दिनों के बाद उनके घर में जो बहू आई मगर वो दान धर्म करने में बहुत ही उसको अच्छा लगता था। वो खुद मिडिल क्लास फैमिली की थी, मगर उसको दान धर्म पुण्य का काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। तो मगर उसने देखा कि घर में कोई भी दान धर्म कुछ भी नहीं करता है, तो उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मगर उसको अगर उनके घर कोई भिखारी आता था, जो भी उसको देती थी उनकी बहू, तो लोग भी बहुत खुश होते थे कि इनके घर में जो बहू आई है बहुत दान धर्म करती है। तो ऐसा कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे देखा कि बहू ने देखा घर में कोई भी दान धर्म या लोभी कुछ कुछ भी नहीं करते, ज्यादा लोभी है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वही बहू घर के छत के ऊपर टहल रही थी। तब उनके टहल रही थी, तब उनके घर एक भिखारी आया खाना मांगने के लिए। जब वो खाना मांग रहा था और ऊपर बहू क्या कर रही थी, छत में टहल रही थी, और नीचे सास ससुर घर के अंदर थे। तब बहू ने ऊपर से ही चिल्ला के उसको बोला कि हम तो 1-2 दिन का पुराना खाना खाते, बासी खाना खाते हैं, और हमें पता नहीं कि भविष्य में हमें खाना मिलेगा या नहीं, हम तुम्हें कहाँ से खाना देंगे, तो ये आज तुम यहाँ से जाओ। तब वो बात सुन के भिखारी चली गई। मगर ये बात जो छत से चिल्ला के उनकी बहू बोल रही थी, उनके सास ससुर ने सुना। उनको बहुत खराब लगा, बहुत गुस्सा हुए वो लोग। फिर उन्होंने गांव में सरपंच बिठाया, सरपंच को बोला कि देखो हमारी बहू ऐसे हमारे नाम बदनाम कर रही है, ऐसे जाके सबको भिखारियों को ऐसे बोल रही है। फिर सरपंच ने बहू को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारे घर में तो सब खानदानी है, तो तुमने झूठ क्यों बोला, ऐसे नाम बदनाम क्यों किया? तब बहू ने बताया कि देखिए सभी लोग, मैं, आप, समय, सास ससुर, मेरे माता पिता, सभी लोग कर्म के फल से बंधे हुए हैं, कोई भी कर्म से मुक्त नहीं है। आज मेरे सास ससुर अमीर है, शायद उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनका अभी खाना पीना इतना शानो शौकत उनके घर में है। मगर अभी वो लोग किसी को भी दान धर्म कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या पता भविष्य में, अभी हम किसी को दान धर्म नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में कुछ हम प्रॉब्लम होगा तो हमें कौन देगा? हमें भी कोई नहीं देगा, कोई हमें भी हेल्प नहीं करेगा। कोई हेल्प करने की बात छोड़िए, अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे, अगर हमने नेक्स्ट जन्म लिया भी, तब हमें उसके हिसाब से घर मिलेगा, खाना मिलेगा भी नहीं, घर भी मिलेगा या नहीं। इसलिए मैंने भिखारी को ऐसे बोला। ये सुन के वो सरपंच और उनके सास ससुर को अच्छा लगा, और उनके घर वालों को, बहू के जो घर वाले, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो हम किसी को दान में जरूरी नहीं कि 1 रुपया पैसे देने की भी जरूरत नहीं, शायद कुछ कपड़े या कुछ खाना भी दे देंगे, तो भविष्य में भी अगर हमने 2 रोटी दिया, अगर हमें फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा, तो वही 2 रोटी जब हमने दिया था, कभी घूम फिर के 4 रोटी बन के हमें भी कोई देगा। तो ऐसा कोशिश कीजिएगा कि कैसे भी करके थोड़ा सा दान पुण्य करने के लिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छे लगे तो कमेंट में जय जगन्नाथ करके लिखिएगा। रहती हूँ, नमस्कार।